सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक बेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीचर मेकर पे एक शानदार क्लास रहती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए क्लास शानदार महत्वपूर्ण है। बाकी जिस किसी को भी लगता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके में कमजोर है, एक मेरी 6 घंटे महामैराथन क्लास डली हुई है एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। आप उस क्लास को देख करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन कराया है, कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन कराया। आप उस क्लास को भी कर लेंगे तो आप क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में कर ले जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण क्लास है वो। बाकी आज हम लोग टीचर मेकर पे महत्वपूर्ण समितियां, कमेटीज की बात करने वाले हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण समितियां क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चंस भी अगर होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें, सभी बच्चे जरूर लें। और पहली बात, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है क्लास। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण समितियां तो महालनोबिस, देखो कौन सी समिति का संबंध कार्य क्षेत्र क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। तो महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय वितरण और जीवन स्तर से संबंधित थी। ध्यान रखना किससे संबंधित है, इससे, राष्ट्रीय आय वितरण और जीवन स्तर। ठीक है, एग्जाम में सीधे आपको यही दे देगा या मैचिंग से क्वेश्चन दे देगा, तो ध्यान रखेंगे, हर तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति किसके लिए है, तो दंतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी का अनुमान कार्य क्षेत्र, इसका ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी का अनुमान। ठीक है, किससे, बेरोजगारी का अनुमान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग करेंगे भगवती समिति। तो भगवती समिति जो है 1973, बेरोजगारी का अध्ययन, क्या है कार्य क्षेत्र, बेरोजगारी का अध्ययन कार्य क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी का अध्ययन इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ते हैं बांचू समिति 1975, क्या है, प्रत्यक्ष कर, क्या है, प्रत्यक्ष कर, ध्यान रखेंगे। कार्य क्षेत्र जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाएगा। या तो वो ऑप्शन दे देगा, मैचिंग से आपको क्वेश्चन कर लेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलके झा समिति। तो एलके झा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किससे, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं राजेंद्र सच्चर समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। राजेंद्र सच्चर समिति ये किससे संबंधित है, कंपनीज एंड एमआरपीटी एक्ट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं खुसरो समिति, इंपॉर्टेंट है, खुसरो समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुसरो समिति जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको भी इसको याद रखना पड़ेगा। कृषि साख व्यवस्था, कृषि साख व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, किससे, कृषि साख व्यवस्था से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कृषि साख व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं रंगराजन समिति। रंगराजन समिति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंगराजन समिति, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, रंगराजन समिति जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको तो आपको याद ही करने पड़ेगा।
बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन ध्यान रखेंगे, भुगतान संतुलन। चेलैया समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेलैया समिति 1991 कर सुधार, ठीक है। फिर जानकी रमन समिति जो है इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, किससे संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता। फिर हम करेंगे RN मेहलोत्रा समिति, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है। और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, किसके, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जानी जाती है। KR वेणुगोपाल समिति, KR वेणुगोपाल समिति किसके लिए, सार्वजनिक वितरण के प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण, इंपॉर्टेंट है। ये सारी समितियां इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया उस कमेटी को तो कई बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MG जोशी समिति, ये जो है इंपॉर्टेंट है, दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश दिशा संबंधी निर्देश। सेन गुप्ता समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। सेन गुप्ता समिति जो है वो शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। मालेगांव समिति इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक पूंजी बाजार। RB गुप्ता समिति कृषि साख, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं धानुका समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिजीत सेन समिति इंपॉर्टेंट है, प्रतिभूति बाजार से संबंधित, प्रतिभूति बाजार से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धानुका समिति। फिर अभिजीत सेन समिति जो है वो दीर्घकालीन अनाज समिति, दीर्घकालीन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं गई है एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, अभिजीत सेन समिति। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक सेकेंड, PC अलेक्जेंडर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण, आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण। BS व्यास समिति, ये जो है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार, ठीक है। फिर मासलेकर समिति जो है नकली दवाओं का उत्पादन। SR नारायण मूर्ति समिति कारपोरेट गवर्नेंस। फिर केलकर समिति थर्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा। फिर स्वामीनाथन समिति, ठीक है, स्वामीनाथन समिति जो है कृषि सुधार से संबंधित है। मालेगांव समिति इंपॉर्टेंट है, लेखा मानकों पर सुझाव हेतु, लेखा मानकों पर सुझाव हेतु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SC जोशी समिति काले धन से संबंधित, किससे, काले धन से संबंधित SC जोशी समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मिस्त्री समिति वित्तीय गतिविधियों सुधार हेतु सुझाव। फिर तेंदुलकर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्धनता रेखा के आकलन के लिए, ठीक है। फिर डॉक्टर किरीट एस पारिक पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य समिति प्रणाली पर सुझाव देने हेतु। तो इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इनका एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे और ये आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लास में ही आपको याद करा देंगे। जब आप 2 बार क्लास को देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय वितरण और जीवन स्तर, ठीक है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी का अनुमान। भगवती समिति बेरोजगारी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर, किससे, प्रत्यक्ष कर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर, किससे, अप्रत्यक्ष कर। राजेंद्र सच्चर समिति कंपनीज एंड MRPT एक्ट, कंपनीज एंड MRPT एक्ट। खुसरो समिति कृषि साख व्यवस्था, कृषि साख व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंगराजन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन, किससे, भुगतान संतुलन। चेलैया समिति कर सुधार, किससे, कर सुधार से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, किससे, औद्योगिक रुग्णता। फिर हम बात करते हैं RN मेहलोत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। KR वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं MG जोशी समिति दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार। RV गुप्ता समिति कृषि साख। धानुका समिति प्रतिभूति बाजार से संबंधित। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन अनाज, ठीक है। फिर PC अलेक्जेंडर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयात निर्यात नीतियों का
उदारीकरण, आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण। BS व्यास समिति, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार। फिर मासेलकर समिति जो है नकली दवाओं का उत्पादन। NR नारायण मूर्ति समिति, कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फिर केलकर समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं स्वामीनाथन समिति, कृषि सुधार। मालेगांव समिति, लेखा मानकों पर सुझाव हेतु, ठीक है। SC जोशी समिति 2011, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काले धन से संबंधित, ठीक है, काले धन से संबंधित। मिस्त्री समिति, वित्तीय गतिविधियों के सुझाव, सुधार हेतु सुझाव। तेंदुलकर समिति, निर्धनता रेखा के आकलन, ठीक है। फिर डॉक्टर किरीट एस पारीख, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य समिति प्रणाली पर सुझाव देने हेतु। ये कुछ प्रमुख समितियां थी और लगातार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको लेकर आया था। और इन्हीं को ध्यान रख लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी एक इन्फॉर्मेशन है आपको, तेजस बैच जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी। कोई जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 7080108555 इस पे कॉल कर सकते हैं और जो है आप पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या हमको बैच लेना है। SSC मेकर चैनल जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर फौजी 2.0 सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला बैच फौजी 2.0, इसमें क्या है आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप GD20 कोड अप्लाई करते हैं। डेली लाइव क्लास चलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन लिए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र बैच इस बार हजारों सिलेक्शन हमेशा देता है। तो जब आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, सॉरी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जो है SSC मेकर यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, वहाँ पे जो हमारे एस्पिरेंट जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यूज डाला हुआ आप देख सकते हैं। तो अभी भी 35 डेज बचे हुए, आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं फौजी बैच 2.0 लेकर के बैच। बाकी डेली प्रैक्टिस सेट भी चलते हैं यूट्यूब पर, सुबह 7 बजे GK GS का चलता है, 8 बजे जो चलता है वो चलता है मैथ्स का, फिर शाम को जो है 8 बजे रीजनिंग का, टॉपिक वाइज मैथ्स का अल्टरनेट डे करके, फिर इसी तरीके से 10 बजे हिंदी अजय सर क्लास लेते हैं। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिल सकते हैं। बाकी मैं 15 मिनट्स तो लेता हूँ SSC मेकर के यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं।